दमदार क्वालिटी नंदन की गारंटी। बिहार में बांकीपुर चुनाव के बाद अब बीजेपी के अंदर कुछ ठीक नहीं चल रहा। बीजेपी के बड़े नेताओं के बीच में भी खींचातानी लगातार जारी है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी की बड़ी हार हुई और 422 बूथों में से 400 बूथों पर बीजेपी हार गई। लेकिन इसके बावजूद भी आपको बता दें कि बीजेपी ने जो बड़े शीर्ष नेतृत्व हैं, नितिन नवीन हो गए और कई ऐसे नेता जो हैं जो कि पार्टी की कमान संभाल रहे थे, अब उनसे बीजेपी के कई नेता नाराज चल रहे हैं, क्योंकि उनकी बात नहीं सुनी गई और कमजोर प्रत्याशी उतारा गया और बीजेपी की करारी हार हुई और जो किला था 30 साल का वो ढह गया है। तो ऐसे में अब बीजेपी के कई ऐसे नेता हैं जो कि पसंद नहीं कर रहे बीजेपी में रहना, बीजेपी छोड़ सकते हैं। कई ऐसी चीजें जो है अब बीजेपी के अंदर लगातार खींचातानी जो है वो बढ़ती जा रही है और वही सम्राट चौधरी के इस्तीफे को लेकर भी अब चर्चा काफी ज्यादा तेज हो गई है कि अब सम्राट चौधरी को इस्तीफा देना होगा। क्या है पूरा मामला, चलिए हम आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बता दें आपको कि बांकीपुर चुनाव के बाद बीजेपी की करारी हार हुई और जिसके बाद बीजेपी के अंदर लगातार खींचातानी जारी है। बड़े नेताओं से कई ऐसे नेता हैं जो कि नाराज चल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पहले अभिषेक बंटी को प्रत्याशी उतारा जो कि मजबूत प्रत्याशी थे, लेकिन चारा घोटाला की वजह से उनको हटा दिया गया और उसके बाद कमजोर प्रत्याशी को उतार दिया गया, जबकि वो किसी और प्रत्याशी को चाहते थे कि बीजेपी उतारे, जिससे कि लोग ये समझे भी कि हाँ, ये प्रत्याशी मजबूत है, हमारी बातों को मजबूती से रखेगा। लेकिन शीर्ष नेतृत्व ने बात नहीं सुनी, जिससे कई ऐसे नेता जो है वो लगातार है नाराज दिख रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी हारी है, अपना किला बीजेपी अब खो चुकी है, उसी वजह से बीजेपी की काफी ज्यादा किरकिरी भी हो रही है, क्योंकि प्रशांत किशोर बड़े मार्जिन के साथ जीते हैं और प्रशांत किशोर अब बीजेपी पर लगातार हमलावर है, खासकर सम्राट चौधरी की कुर्सी छीनने में लगातार तुले हुए हैं। वहीं अगर बात करें बीजेपी की, तो पटना के बांकीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में जनसुराज के प्रशांत किशोर को 19,323 वोटों से जीत मिली, तो आरजेडी का यादव मुस्लिम समीकरण भी टूटा। पीके को हर वर्ग के लोगों ने वोट दिया, जिस जनसुराज को 9 महीने पहले 7,717 वोट मिले, उसके वोट 8 गुना से ज्यादा बढ़ गए। भाजपा को कमजोर प्रत्याशी देना और जीत को लेकर अति आत्मविश्वास भारी पड़ा। पार्टी बांकीपुर के 422 में से 400 बूथों पर हार गई। नितिन नवीन, रविशंकर प्रसाद, रामकृपाल समेत कई बड़े नेताओं के बूथ पर पार्टी पिछड़ गई। नवंबर 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान बांकीपुर में 41 जो है वो वोटिंग हुई थी। मतदाताओं की कुल संख्या उस समय थी 3,07,904 और अब जो वोट डाले गए थे उस समय वो 1,56,647 थे। उपचुनाव के लिए ये 30 जुलाई को मतदान हुआ, जिसमें ये वोटिंग प्रतिशत 34 थी और 1,30,313 लोगों ने वोट दिया। मतलब 2025 की तुलना में 26,334 वोट कम पड़े। 2025 में नितिन नवीन को 98,299 वोट मिले और उन्होंने 51,936 वोटों के अंतर से चुनाव जीता। यह डाले गए कुल वोटों का 33% था। 2026 के उपचुनाव में नीरज सिन्हा को 44,827 वोट मिले, जो कि 34% है। 9 महीने में भाजपा के 53,472 वोट घट गए। नितिन नवीन ने जितने वोटों की मार्जिन से चुनाव जीता, नीरज को उतने वोट भी नहीं मिले। 2025 के चुनाव में जनसुराज की प्रत्याशी वंदना कुमारी को 7,717 वोट मिले थे, जो कि 4% वोट जो है वो मिला था और उनकी जमानत जब्त हो गई थी। 2026 के उपचुनाव में जनसुराज के प्रशांत किशोर को 64,151 वोट मिले और 56,000 कहले कि 434 वोट बढ़ गए। 2025 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी की प्रत्याशी रेखा गुप्ता दूसरे नंबर पर थी और 2026 के चुनाव में रेखा गुप्ता तीसरे नंबर पर चली गई और उनकी जमानत भी जब्त हो गई। बांकीपुर की
बात करें तो वो पूरी तरह से शहरी विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ की आबादी में कायस्थ 15%, भूमियार, ब्राह्मण और राजपूत 20 से 22%, वैश्य की आबादी करीब 12% है। ये वर्ग पारंपरिक रूप से भाजपा के कोर वोट बैंक माने जाते हैं और बांकीपुर की कुल आबादी में इनका हिस्सा करीब 50% है। यही वजह है कि भाजपा लगातार 3 दशक से यह सीट जीतती रही और इस बार भाजपा का कोर वोट बैंक ही बिखर गया है और इसका मुख्य वजह है भाजपा ने पहले अभिषेक कुमार बंटी को टिकट दिया। परिजनों के चारा घोटाले से जुड़े होने के दूसरे वजहों के सामने आने पर अभिषेक बंटी से नाम वापस करवाया और नीरज सिन्हा को टिकट दिया। इससे जनता को गलत संदेश गया। वहीं बांकीपुर की बात करें तो प्रशांत किशोर की तुलना में भाजपा के नीरज सिन्हा कमजोर प्रत्याशी थे। उनके सामने पूरे विधानसभा क्षेत्र में अपनी पहचान का संकट था। नीरज सिन्हा ना कैमरे के सामने कंफर्टेबल थे, ना मुद्दों पर उनकी कोई स्पष्ट राय थी। यही कारण है कि कई बार भाजपा के बड़े नेता उनको माइक के सामने आने से रोक रहे थे। बांकीपुर में मिडिल क्लास, व्यापारी, पढ़े लिखे लोग जैसे सरकारी कर्मचारी, डॉक्टर, वकील, इन सब की संख्या ज्यादा है। वे ऐसे प्रतिनिधित्व चाहते थे कि जो कम से कम अपनी बात रखने की क्षमता तो रखता हो। भाजपा पहले ही अभिषेक का नाम वापस कराकर बैकफुट पर आ चुकी थी और इसका फायदा प्रशांत किशोर ने बखूबी उठाया। वोटिंग के दिन लोगों ने अगर बात करें कि ऐसा कहा कि ऐसे नेता की हमें जरूरत थी जो बोले तो उसकी बातों को सरकार गंभीरता से सुने और प्रशांत किशोर अगर बोलेंगे तो विधानसभा से लेकर राज्य भर में लोग सुनेंगे। वो नेशनल फिगर है, नीरज सिन्हा में वो क्वालिटी नहीं है। इसी वजह से देखा यह जा रहा था कि जो बांकीपुर की जनता है उन्होंने भाजपा के प्रत्याशी नीरज सिन्हा को वोट नहीं दिया क्योंकि नीरज सिन्हा बोलते नहीं थे, मुद्दों पर बात नहीं करते थे और उनको माइक के सामने आने से भी रोका जाता था। उनको बचाकर छुपा कर ले जाया जाता था और यहां तक कि वो भाग ना जाए इस वजह से बीजेपी पूरी तरीके से उनको सिक्योरिटी में रखती थी। तो ये तमाम चीजें जो है वो जनता ने नोटिस किया और कहीं ना कहीं और इसी वजह से अब बीजेपी के कई ऐसे नेता जो है वो नितिन नवीन और शीर्ष नेतृत्व कह ले कि उनसे काफी ज्यादा नाराज है क्योंकि उन्होंने नीरज सिन्हा को टिकट दिया, जबकि बांकीपुर में और भी कई ऐसे प्रत्याशी थे जिनको टिकट दिया जा सकता था। कई ऐसे नाम थे जिनको टिकट दिया जा सकता था, लेकिन बांकीपुर की जो प्रत्याशी है वो नीरज सिन्हा को ही बीजेपी ने चुना और वो भी जो कह ले कि दिल्ली से ये कहा गया कि प्रत्याशी जो है वो आम नागरिक हो उसमें से ही चुना जाएगा, कोई ऐसा प्रत्याशी नहीं चुना जाएगा और इसी वजह से नीरज सिन्हा को दिल्ली से चुन लिया गया। और कई इसी वजह से कहा जा रहा है कि बीजेपी के जो कई नेता हैं वो नाराज हो चुके हैं क्योंकि बीजेपी की करारी हार हुई तो उनकी भी किरकिरी हो रही है क्योंकि ये हार कोई मामूली हार नहीं है। इस हार की चर्चा अब हमेशा होगी कि बीजेपी का घमंड टूट गया है, अहंकार टूट गया है, लेकिन ये दूसरी तरफ अब बीजेपी के अंदर खींचातानी भी लगातार जारी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहें दर्ज न्यूज।